व्रत उद्यापन में समाज को जो भोजन करवाया जाता है, क्या वह पुण्य होता है? नहीं जी, कोई पुण्य नहीं होता। शादी में समाज को कराते हैं, जन्म के दिन समाज को जो भोजन कराते हैं उससे कोई पुण्य नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, उनके यहाँ जाके तुमने खाया, तुम्हारे यहाँ आकर उन्होंने खाया। इसको बोलते हैं लेन देन, न कि पाप और पुण्य। ये तो लेन देन है। आप पत्नी को सुख दे रहे हैं, पत्नी आपको दे रही है, ये कोई पुण्य नहीं है सुख देना, ये तो लेन देन है। आपने बच्चों के लिए कुछ किया, बच्चे आपके लिए कुछ करेंगे, तो लेन देन है। आपने किसी को उधार दिया और फिर समय आया तो उसे उधार लिया, ये लेन देन है, कोई पाप और पुण्य नहीं है, तो व्यवहार है। आपने किसी की शादी में जाकर निमंत्रण गए और वहाँ प्रसाद पाया, तो आपके यहाँ जब शादी हुई आपने भी उन सबको बुलाया जिन जिन के यहाँ आप जाते हैं, तो आपने उनके घर जाके भोजन किया उनके यहाँ शादी में, और उन्होंने आपके घर आके भोजन कर लिया आपके यहाँ शादी में। तो ये लेन देन है, इससे पाप पुण्य कुछ नहीं, ये लौकिक कर्म है। लौकिक कर्म का मतलब यही के लिए है, व्यवहार है, लेन देन। तुमने मित्र के घर जाके खाया और मित्र ने तुम्हारे घर आके एक दिन खा लिया, तो बराबर हो गया, कहाँ ये पाप पुण्य है। इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न आया कि व्रत उद्यापन में समाज को जो भोजन कराया जाता है, क्या वह पुण्य है? नहीं जी, जब उनके यहाँ होगा तो आप वहाँ जाके खाएंगे, बराबर हो गया। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब किसी के यहाँ विवाह शादी हो तो गांव के सब लोग, जिसके यहाँ जितना दूध होता तो थोड़ा थोड़ा दूध सब उनके घर में दे जाते थे। ये कोई पुण्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारे यहाँ विवाह होगा तो गांव के लोग देंगे, बराबर हो गया। ये कोई पुण्य नहीं है, ये व्यवहार है, और करना ही चाहिए। समाज को बुला के अपने उत्सव में भोजन कराना चाहिए, और समाज में कोई भी आपके परिवार में उत्सव करे, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, आप उनके यहाँ जाके खाएं, तो ये लेन देन हो गया। इसका कोई पुण्य से कोई मतलब नहीं रहता, ये लेन देन है। किसने आपसे मांगे पैसे 10,000 उधार, तो आपने दे दिए, और उसके बाद वो जब लौटाएगा आपके 10,000 रुपये वापस करेगा, तो उसको कोई पुण्य थोड़ी लगेगा। उसने लिए थे तो लौटा दिए, जिसको बोलते हैं लेन देन। और कल आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसे 10,000 उधार लेंगे, ये लेन देन है। और अपना काम करके फिर वापस लौटा देंगे। जब आप 10,000 वापस लौटाएंगे, उसके बाद वो कोई पुण्य नहीं हुआ, वो तो लेन देन है। बस इसी प्रकार है, उनके यहाँ जाकर विवाह शादियों में हम खा जाते हैं, हमारे यहाँ वो आके खा जाते हैं, तो बराबर हो गए, तो कोई भी पुण्य नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गैयों को चारा डालो, गौशाला में ले जाओ, कौओं को, मछलियों को, कुत्ते को, जो हमारे आश्रित हैं उनको भोजन, तो ये है पुण्य, जिनसे हमें कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, परमार्थिक संबंध है, या तटस्थ हैं जिनसे कोई हमारा लेन देन भी नहीं, लेकिन अभावग्रस्त हैं, उनको खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, गौ माता का चारा, ये है पुण्य। तो दीन दुखियों की सेवा करो, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करो, ये पुण्य है। अब सब लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारा कराते हैं। अब सब लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे के भंडारा करा दिया, और भंडारे में खाने वाले कौन? वही जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया। तो ये कोई पुण्य थोड़ी हुआ। पुण्य तो है कि सब लोग पैसा इकट्ठा करें, अनाथालय में जाके भोजन कर दें, उनको करा दें, गौशाला में घास डालें, दीन दुखी गरीब अभावग्रस्तों के यहाँ थोड़ा थोड़ा भोजन कराएं, या उनको आटा सीधा सामान दे आए, ये है पुण्य। तो ये क्या आपस में इकट्ठा किया, और घर ने ये बनाया तो इकट्ठा करके एक जगह बना लिया और आपस में बैठ के खा लिया, तो पार्टी हुई है। ये कोई भंडारा नहीं, ये कोई पुण्य नहीं, इसको तुम पार्टी कहेंगे। अगला है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पार्टी सब नहीं करनी चाहिए, कीजिए, अच्छा होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, सबको खुशी मिलती है, कीजिए, लेकिन इससे कोई पुण्य नहीं है। ये तो एक फॉर्मेलिटीज है, सब इकट्ठे बैठ के खाएं, अच्छा लगता है। उनके शादी में हम जाएंगे, हम खाएंगे, हमारे यहाँ शादी में वो आएंगे, वो खाएंगे, अच्छा लगता है, सब मिलजुल के काम करें, बाकी पुण्य नहीं है।